जी धन्यवाद। अब जो हमारा अगला विषय है उसका हम पाठ करते हैं। माने ये प्राणायाम का विषय होने के बाद अब अगला सूत्र है इसका। जी, तो अब ये है हमारा 54वां सूत्र। 54वां क्या है? तो प्राणायाम के विषय में पढ़ लिया, यम नियम आसन प्राणायाम। अब क्या आएगा? प्रत्याहार, है ना। तो प्रत्याहार का विषय यहाँ से अब शुरू होता है। जी, अब सीधा प्रश्न अवतरणिका सीधा आता है यहाँ पे। अवतरणिका में क्या कहते हैं? अवतरणिका में कहते हैं कि अथ कह प्रत्याहारः। प्राणायाम के बाद अब सीधा प्रश्न, अथ माने इसके बाद, कह प्रत्याहारः, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार क्या है? तो आगे ये सब आ गया ना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो अष्टौ अंगानि, है ना। तो अब ये पता तो है ही क्या प्रत्याहार आएगा। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। तो अब सीधे प्रश्न कर लिया, अथ माने इसके बाद, कह प्रत्याहारः, प्रत्याहार क्या है ना। इसके बाद अब प्रत्याहार क्या है? तो अथ का मतलब यहाँ हुआ पश्चात। अथ का मतलब यहाँ पे हो पश्चात, माने इसके पश्चात प्रत्याहार क्या है? तो इसको सूत्र द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषय असंप्रयोगे, ऐसा है, स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। तो स्वविषय असंप्रयोगे का मतलब क्या है? अपने अपने विषयों के साथ स्वविषय संबंध का ना होना। असंप्रयोगे, संप्रयोग माने संबंध होना और असंप्रयोग माने संबंध ना होना। तो किसके साथ संबंध ना होना? तो बोले अपने अपने विषयों के साथ। स्व विषय असंप्रयोगे, अपने विषयों के साथ संबंध ना होना। किनका? तो बोले इंद्रियाणाम, इंद्रियों का। और क्या? चित्तस्य स्वरूपानुकारः, चित्तस्य स्वरूप अनुकारः, रुके हुए चित्त के स्वरूप के समान। चित्तस्य स्वरूप अनुकारः माने रुके हुए चित्त के स्वरूप के समान, एवं माने समान। इंद्रियाणाम, इंद्रियों का अनुकरण प्रत्याहार कहलाता है। माने इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों के संबंध ना रख के चित्त के अनुरूप गमन करें, वही प्रत्याहार है। इसको आगे और पढ़ते हैं। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर चित्त के अनुसार होना, वही है कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का सामान्य व्यवहार क्या होता है? इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रियां करती हैं अपने विषयों को भोगना, विषयों की ओर जाना। विषय देखते हैं, है ना। और यहाँ पे है चित्त, यहाँ पे है चित्त। ये तो इंद्रियां विषय की ओर ना गमन करके चित्त की ओर जाएं, चित्त के अनुसार इंद्रियां हो जाएं, वही प्रत्याहार है। इस परिभाषा के अनुसार वही प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार का पूरा विषय है। माने इंद्रियों का सामान्य गति होती है विषयों की तरफ जाना। आँख क्या चाहती है? सुंदर दृश्य। कान क्या चाहते हैं? सुंदर ध्वनि। त्वचा क्या चाहती है? सुंदर स्पर्श। जिह्वा क्या चाहती है? रसीले पदार्थ। घ्राण क्या चाहते हैं? सुगंध। ये सबकी है ना अपनी, ये अपनी सबकी गति है, सबके विषय हैं। इसकी तरफ हर कोई बढ़ना चाहता है। पर प्रत्याहार का मतलब क्या? जब योगी, आप देखिए कितने क्वालिटी होगी किसी की। प्रत्याहार कोई ऐसे ही नहीं, इंद्रियां विषय की तरफ भागती हैं। हर कोई भाई आँख देखेगी नहीं तो करेगी क्या? नाक सूंघेगी नहीं तो करेगी? कोई ऐसा हो सकता है कि नाक सुगंध आ रही है और वो कहते कि नहीं मुझे तो नहीं आ रही? ये तो जन सामान्य तो नहीं कह सकता। वो बैठा हो, कान खुले हो, कहते मैंने सुना ही नहीं, तुमने क्या बोला? ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है ये तो। लेकिन इसकी योग्यता क्या क्या है? क्या क्या क्वालिफिकेशन लगी? बोले यम, ये सिद्ध कर लिया हो। नियम, ये सिद्ध कर लिया। यम में क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम हो गया। नियम तो नियम हो गए शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, यम नियम हो गए। आसन, आसन उसके सिद्ध हो गए। आसन सिद्ध होने के बाद प्राणायाम सिद्ध हो गए। तो इतनी क्वालिफिकेशन हो गई, यम नियम आसन प्राणायाम। तब आया 5वें नंबर पर प्रत्याहार। माने आप यम को आगे बढ़ो, इसको पालन करो,
फिर नियम को पालन करो, आसन को करो, प्राणायाम को करो, तब जाकर के आप इस बात को समझ पाएंगे कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध ना होना पर किसका होने पर विषयों के साथ संबंध ना हो तो किसके, चित्त के अनुसार संबंध होना, वो प्रत्याहार कहलाता है। ये प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार है। तो अब व्यास भाष्य क्या कहते हैं इस विषय में? तो व्यास भाष्य कहते हैं, इसको देखते हैं। व्यास जी इस विषय में कहते हैं कि स्व विषय संप्रयोगाभावे, स्व विषय संप्रयोग अभावे। अब यहाँ पे असंप्रयोग नहीं है, ध्यान रखिए, संप्रयोग अभावे, क्योंकि यहाँ पे अभाव कर दिया इसलिए, है ना। तो स्व विषय संप्रयोगाभावे माने अपने विषयों के संबंध का या संयोग का अभाव होने पर, भाई संयोग ना हो तभी तो अभाव है। तो स्व विषय संप्रयोगाभावे, अपने अपने विषयों के संयोग का अभाव, फिर क्या होगा? चित्त स्वरूपानुकारा इव इति चित्त निरोधे चित्तवन निरुद्धानीन्द्रियाणि ने न एतरेन्द्रिय जयवदुप उपायांतरमपेक्षन्ते। तो इसमें क्या कह दिया कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संयोग ना होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना, अर्थात चित्त के निरुद्ध हो जाने पर चित्त के समान इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। इतर इंद्री जय के समान दूसरे उपाय की अपेक्षा नहीं रखती। मतलब क्या इसका पूरा रहा कि भाई इंद्रियां हैं, इंद्रियां विषय को नहीं देख रही, चित्त की तरफ देख रही, चित्त की तरफ। तो कोई कहते कि मान लो चित्त निरुद्ध हो जाए, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं, तो क्या इंद्रियां फिर से विषयों की तरफ देखेंगी? बोले नहीं, जब चित्त की तरफ देख रही हैं, चित्त जागृत है, और चित्त निरुद्ध हो जाए तो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाएंगी। इंद्रियां भी निरुद्ध हो गई, इंद्रियों का भी कोई विषय ना रही, और इतर इंद्रियां जय के समान दूसरे उपाय की अपेक्षा नहीं करती। इसके अलावा माने अगर चित्त शांत है तो चित्त शांत होने पर जो इंद्रियां हैं, चित्त के बिना जो इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां दूसरे उपाय नहीं खोजती, दूसरे विषयों को नहीं खोजती हैं। ये है माने चित्तवन निरुद्धानि इंद्रियाणि, चित्तवन माने चित्त के समान। कब? जब चित्त निरोध हो, चित्त निरोध माने चित्त के निरोध होने पर चित्तवन निरुद्धानि इंद्रियाणि, तो चित्त के समान ही इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाएं। और फिर ना इतर नेतर हो गए, ना इतर इंद्रिय जयवत उपायांतर अपेक्षन्ते। वो इंद्रियां जब विजित हो जाती हैं, जीत ली जाती हैं, तो फिर वो इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं भागती, किसी दूसरे उपायों की तरफ अपेक्षा नहीं रखती। वो क्या करती हैं? वो सिर्फ चित्त के समान रहती हैं बस। चित्त निरुद्ध हो गया तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। चित्त निरुद्ध होने पर ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियां फिर संसार की तरफ मुड़ जाए, नहीं। एक तरफ जब इंद्रियां चित्त की तरफ मुड़ गई तो चित्त शांत होने पर इंद्रियां जीत ली जाती हैं, और जीती हुई इंद्रियां दूसरे उपायों को नहीं खोजती। इसको उदाहरण दिया है कि यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविश्य, इसको थोड़ा मानम अनुनिवशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानित्येषः प्रत्याहारः। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खियों की रानी मधुकर राजम मक्षिका, तो मधुमक्खियों की रानी के उड़ने पर मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, बैठने पर बैठती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां चित्त के निरोध हो जाने पर निरुद्ध होती हैं। यही प्रत्याहार है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छा। हमने ट्रेनिंग की थी एक बार मौन पालन की ट्रेनिंग, ये जो वो चलाते हैं, क्या कहते हैं, मौन पालन करवाते हैं शहद का। तो उसमें क्या है, उन्होंने बताई थी एक पेटी होती है, हमने देखी तो नहीं पर पढ़ा था उस समय। तो उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उस पेटी में अंदर जाली लगी रहती है बड़ी बड़ी, एक छोटा सा छेद होता है। तो छोटा सा छेद क्या होता है? छोटा सा छेद जो होता है, इसमें एक मक्खी होती है, छोटी वाली मक्खी होती है, वह तो इसमें से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो रानी मक्खी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, वह मक्खी इस छेद में से नहीं निकल पाती है। तो ये मक्खियाँ जाती हैं, कर्मठ मक्खी कहते हैं इसको, कर्मठ मक्खी, नर मक्खी और ये रानी मक्खी, 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। तो रानी मक्खी आकार में बड़ी होती है,
रानी मक्खी अंडे देती है ऐसा कहते हैं, और नर मक्खियाँ इसी में रहती हैं जो इसके साथ रहती, रानी मक्खी के साथ कर्मठ मक्खियाँ काम करती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रानी मक्खी मुखिया है। रानी मक्खी अगर इसमें से उड़ गई, रानी मक्खी अगर इसमें से उड़ गई तो सभी मक्खियाँ रानी मक्खी के पीछे पीछे चली जाएंगी, फिर लौट के नहीं आएंगी। इसीलिए जाल का बनावट ऐसा किया गया है, इस जाल को ऐसा बनाया गया है कि छोटी छोटी कर्मठ मक्खियाँ तो जाएं, क्योंकि उनको पूरा प्रोडक्शन करना है ना, तो छोटी छोटी मक्खियाँ तो जाएं, फूलों में से रस लेकर के आएँ, क्योंकि वापस आना है। क्यों आना है? क्योंकि रानी मक्खी बैठी ना, वो अनुगमन किसका करेंगे? रानी मक्खी का। और ये आपने देखा हो कि 2 एंटीना लगे रहते हैं इस तरह से, मधुमक्खियों में एंटीना रहते हैं। ये एंटीना किसके रहते हैं? कौन सी मधुमक्खी के होते हैं? कर्मठ मक्खी के रहते हैं। ये एंटीना जो होते हैं वो कर्मठ मक्खी के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रानी मक्खी के सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो जहाँ रानी मक्खी है वहाँ ये कर्मठ मक्खी उड़ करके आएगी, और अगर ये रानी मक्खी उड़ गई तो ये सभी मक्खियाँ उड़ करके चली जाएंगी। इसीलिए पूरा ये ट्रेनिंग में सिखाया गया था, 15 दिन की मौन पालन की ट्रेनिंग, जो आज से करीब हमने जब 10वीं में पढ़ते 2010-11 में की थी, तब ये सिखाया गया था कि भाई एक जो पेटी होती है, अब तो खैर बहुत टेक्निक बदल गई होगी, वो जो पेटी होती है इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसमें रानी मक्खी नहीं निकल पाती, कर्मठ मक्खी निकल जाती है। क्योंकि रानी मक्खी अगर उड़ गई तो सारी मधुमक्खी का छत्ता उसके पीछे पीछे चला जाएगा। तो वो उदाहरण यहाँ देखने को मिला कि जिस प्रकार मधुमक्खियों की रानी के उड़ जाने पर मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं, और रानी मक्खी जहाँ बैठेगी मधुमक्खियाँ वहीं बैठेंगी, उसी प्रकार इंद्रियाँ चित्त के निरुद्ध हो जाने पर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती हैं। माने जिस प्रकार सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी का अनुपालन करती हैं, वैसे ही सभी इंद्रियाँ चित्त का अनुगमन करती हैं। जहाँ चित्त होगा वहाँ इंद्रियां होंगी, और जब चित्त निरुद्ध हो जाएगा तो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाएंगी। और जिस अवस्था में इंद्रियां निरुद्ध होने लगें वही प्रत्याहार है, वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब क्या? सीधा शब्द से समझिए, सीधा अर्थ समझिए, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, आहार है ना, आहार का मतलब भोजन। तो इंद्रियां अपने आहार के प्रति भागें तो वो तो ठीक है, आहार हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इंद्रियों का आहार क्या है? विषय। इंद्रियों का आहार है विषय। तो इंद्रिय अपने आहार की तरफ ना जाए बल्कि प्रतिलोम हो जाए चित्त की तरफ। तो प्रति माना उल्टा, आहार। भाई ये जो है प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रति प्लस आहार, प्रति प्लस आहार तो क्या हो जाएगा? प्रत्याहार। यण संधि हो जाएगी तो हो जाएगा प्रत्याहार। तो इंद्रियां अपने आहार के प्रति ना जाकर के उल्टे चित्त की तरफ गमन करें, इंद्रियां अपने विषय की तरफ ना गमन करके चित्त की तरफ गमन करें। प्रति का मतलब उल्टा कर लेना, उल्टा, प्रतिलोम, विलोम। तो आहार की तरफ इंद्रियां गमन ना करके चित्त की तरफ इंद्रियां गमन करें। आहार के अनुसार इंद्रियां ना चल के चित्त के अनुसार इंद्रियां चलें, वही प्रत्याहार है व्यास भाष्य के अनुसार। तो स्व विषय संप्रयोग अभावे चित्त स्वरूपानुकार इव इति चित्त निरोधे चित्तवन निरुद्धानि इंद्रियाणि, चित्तवन निरुद्धानि इंद्रियाणि न इतर इंद्रिय जय वदुपायांतरपेक्षन्ते यथा मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती, उत्पतंतम अनुपतंती। अभी क्या लिखा? उत्पतंतम, देखिए उत्पतंतम उड़ती हुई है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? अनुपतंतम, धन उत्पतंती, इस प्रकार से। तो संधि होगी, छोटा ऊ बड़ा हो जाएगा तो क्या बन गया? अनुत्पतंती, अनुत्पतंती। अनुत्पतंती का मतलब क्या? उत्पतंती का मतलब उड़ना है ना, उड़ना। उत्पतंती माने उड़ना, अनुत्पतंती माने अनुकरण करके उड़ना, अनुकरण करके। अनुकरण का मतलब क्या? अनुकरण माने
सामने कोई कर रहा है और आप उसको नकल कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अनुकरण करना। जैसे बड़ा कोई व्यक्ति पैर छुए तो छोटा बच्चा जाता है वो भी उसके देखते देखते पैर छूना सीखता है, तो क्या है? अनुकरण है, ये अनुकरण है। तो अनु का मतलब है अनुकरण करना, माने पहला जैसे करे वैसे दूसरा करे। एक वो खेल होता था, हम संघ में करते थे, खेल होता था, उसमें क्या होता था, शेर किसान लोमड़ी ऐसे कोई खेल होता था, किसान लोमड़ी। तो क्या होता था कि लोमड़ी बनता था और किसान बनता था। तो लोमड़ी बनने वाला व्यक्ति जो है वो किसी के पैर के नीचे से खुलकेगा और फिर घेरा बन जाएगा, घेरा के अंदर, माने सभी लोग खेलते हैं तो घेरा बना खेलते हैं, तो किसी के पैर के नीचे से लोमड़ी भागेगी और वो 10 बैठक लगाएगी। किसान आएगा तो उसी के पैर के नीचे से निकल के उतनी 10 बैठक लगाएगी। जो जो एक्टिविटी लोमड़ी कर करके भागेगी वो सब एक्टिविटी किसान को भी करना होता है, फिर लोमड़ी को पकड़ना होता है। ये होता है अनुकरण। तो उत्पतंती माने कोई रानी मक्खी उड़ गई, तो अनुत्पतंती तो और सभी मधुमक्खियां भी उसका अनुकरण करके उसके पीछे पीछे उड़ती हैं। यह है मक्षिका उत्पतंती मनुपतंती निविष्यमानम अनु निविशन्ते। और जब निविष्यमान हो अनु निविशन्ते, और जब बैठे निविष्यमान हो, निविष्य विश्व माने बैठना, निविष्यमानम अगर कहीं बैठ जाए तो अनु निविशन्ते, तो अनुकरण करके ये भी बैठ जाती हैं। अनु का मतलब अनुकरण, अनु का मतलब अनुकरण है ना। तो अनु निविशन्ते तो उसका अनुकरण करके बैठ जाती हैं। तथा इंद्रियाणि इसी प्रकार इंद्रियां चित्त निरोधे चित्त के निरोध हो जाने पर निरुद्धानी इत्येषा, तो ये भी सभी निरुद्ध हो जाती हैं। ऐसा प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया है ऐसी आशा करते हैं। तो आप इसका एक बार पाठ कीजिए, पहला सूत्र निकाल दें, आपको आसानी हो। जी जी उपा उ है, पा है उपाय, शा उ न, उपाया उपाया निविष्यमानानु अन्निविशन्ते। जी हट गया, आ गया फिर से। जी धन्यवाद। हाँ, इन्होंने अनुभव नहीं किया है, उसको अनुभव हम करके भेज देंगे ग्रुप में। जी 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 हाँ आगे रुकिए, हाँ आ गई।
जी धन्यवाद। तो हमारा प्रत्याहार तक का विषय पूरा हो गया है। इसके बाद मात्र 4 सूत्र और हमारे बचे हैं जो लगभग 1 और 2 कक्षाओं में समाप्त हो जाएंगे पूरे। आज की कक्षा का हम यहीं पे विश्रांति करते हैं और आगे की कक्षा जो है हम कल की कक्षा में करेंगे आगे के सूत्रों को।